नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को योग, आयुष और अध्यात्म की भूमि बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य में योग, आयुष और अध्यात्म को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार डेस्टिनेशंस बढ़ाने पर विचार कर रही है। उत्तराखंड आने वाले समय में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित होगा। उन्होंने साथ ही कहा कि प्रदेश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं जो पहले से प्रचलित हैं, उनको और भी ज्यादा सुंदर बनाया जाएगा। योग की, आयुष की और अध्यात्म की भूमि है, इसलिए योग का जो मूल केंद्र है वो भी हमारा उत्तराखंड है। इसलिए हमने तय किया है कि नए डेस्टिनेशन जो पहले से हमारे प्रचलित हैं उनको विश्व के सभी लोग जानें, क्योंकि आने वाले समय में उत्तराखंड आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी केंद्र के रूप में जानी जाएगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में जो 9 रत्नों का उल्लेख किया है उसमें उत्तराखंड को एक प्रमुख केंद्र के रूप में योग और अध्यात्म के क्षेत्र में आगे का जो विकास होना है उस दिशा में होना है। इसलिए हमने तय किया है कि सरकार जो है विभिन्न जो हमारे धार्मिक स्थान हैं और ऐसे स्थान हैं जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हैं या आगे उनको विकास की ओर ले जाया जा सकता है, उन सभी केंद्रों को जो है केंद्र मानकर हम लोग जो है योग दिवस को मनाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में विशेष समुदाय की बढ़ती जनसंख्या पर कार्रवाई करने की बात कही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रशासन इस दिशा में आंकड़े जुटाने का काम कर रहा है। साथ ही कहा कि राज्य की मूल पहचान को किसी भी हालत में नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। सरकार देवभूमि की पहचान को बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रही है। उसका आकलन कर रहे हैं, उसकी तैयारियां हो रही हैं, पूरा होमवर्क चल रहा है। और होमवर्क होने के बाद उत्तराखंड के अंदर देखिए, हमने बार बार कहा है उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है उसको वो मूल स्वरूप उत्तराखंड का खराब ना हो, उसके लिए जो भी शक्ति होगी और जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनको हमारा यहाँ का कानून, यहाँ की जो विधि व्यवस्था है उसके अनुरूप सख्ती से उन पर कार्रवाई हो। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। आंकड़े जुटाने पर कार्य हो रहा है, माहौल खराब नहीं होने दिया जाएगा, यह भी उनकी ओर से कहा गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो धार्मिक स्थल हैं उनकी पहचान को और भी ज्यादा विकसित किया जाएगा, वहां पर भी और ज्यादा विकास कार्य किए जाएंगे। यह भी आज मुख्यमंत्री की ओर से जानकारी दी गई है। हालांकि जो बड़ा बयान है वो कहीं ना कहीं यही है कि जो विशेष समुदाय की बढ़ती जनसंख्या है उसको लेकर उन्होंने कहा कि आंकड़े जुटाने का काम किया जा रहा है और राज्य की मूल पहचान जो है उसको आगे भी इसी तरह से बनाए रखा जाएगा। और अगर कोई भी गलत काम करेगा अवैध तरीके से तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यह भी मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है। आज बता दें आपको ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जो राज्य की मूल पहचान है उसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। बढ़ती जनसंख्या पर भी उन्होंने टिप्पणी की और कहा कि जो आंकड़े जुटाने का काम है वो जारी है। प्रदेश के जो धार्मिक स्थल हैं उनको भी उन्होंने विकसित करने की बात कही है अपने संबोधन में। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है आपको वो आपको सुनाया। उन्होंने कहा साफ तौर पर कि कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी। और यशराज आनंद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए। यशराज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से एक बयान सामने आया है। उनकी ओर से कहा गया कि विशेष समुदाय की जो बढ़ती जनसंख्या है उसको लेकर जो आंकड़े जुटाने का काम किया जा रहा है, कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। किस संदर्भ में उनका ये पूरा बयान देखा जा रहा है? जी जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उत्तराखंड राज्य में विशेष समुदाय की बढ़ती जनसंख्या पर फिर एक बार फिर से उचित कार्यवाही करने की बात कही है। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि अब उनकी मूल पहचान, जो उत्तराखंड के नागरिक हैं उनके मूल पहचान को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा, उनके मूल पहचान को बनाते हुए काम किया जाएगा, यानी कि प्राथमिकता दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान जो था वह इस संदर्भ में था कि लगातार जो विशेष समुदाय की जनसंख्या जो लगातार बढ़ती जा रही है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई जनसंख्या कहीं ना कहीं उत्तराखंड में
नौकरी पेशा से जुड़े हुए लोगों के लिए एक गलत काम हो रहा है, जहां से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बहुत सारी खामियां भी आ रही है उत्तराखंड में। इसीलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा कि अब जो यहाँ के वासिंदे हैं, यानी कि बहुत ऐसा देखा जा रहा है उत्तराखंड में कि उत्तर प्रदेश से बहुत लोग आकर के, जैसे आसाम से आकर के लोग, विशेष समुदाय के लोग यहाँ पर आकर के बस रहे हैं। यहाँ का आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारा वोटर आईडी कार्ड यहाँ का बना करके यहाँ रहने लगते हैं और यहाँ जो सरकार सुविधा देती है उस सुविधा का भी वो फायदा उठाते हैं। तो उसी तरीके से यह देखा जा रहा है कि लगातार इन जो उत्तराखंड वासी हैं, यहाँ के मूल वासी हैं, वो तो इसमें पीछे होते जा रहे हैं, लेकिन विशेष समुदाय के लोग ये लगातार इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा इन पर नजर रखे रहते हैं और वो लगातार, यदि देखा जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों से भी पलायन हो रहा है। कुछ इन्हीं के कारण ऐसा कुछ बातें हो रही है। तो इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्पष्ट रूप से यह कहना था कि विशेष समुदाय जो हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो उनका आइडेंटिफाई होगा कि वो कितने की संख्या में आ रहे हैं और कितने सालों से रह रहे हैं और कहाँ से यह आए हैं। उसके बाद नौकरी में भी उनको, नौकरी पेशे में भी उनको यह लगाया जाएगा कि क्या यहाँ के ये विशेष मूल समुदाय के लोग हैं या कहीं बाहर से आए हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया यशराज, तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ कर दिया है मुख्यमंत्री ने, राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी। जो मूल पहचान है उसमें भी किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने देंगे। उधर उत्तराखंड में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, जिसके तहत देहरादून में पुलिस लाइन में सीएम धामी ने 1425 जवानों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पुलिस में आरक्षी, पीएसी, आईआरबी और फायर सर्विस के पद पर भर्ती हुए सफल अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र दिए। और इस दौरान कार्यक्रम में डीजीपी अशोक कुमार, मेयर सुनील उनियाल गामा, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी कार्यक्रम में मौजूद रहे। देखिए, हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1425 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और ये हमारे लिए बड़ा दिन है, क्योंकि 7 साल बाद पुलिस में कोई भर्ती हुई है और अब मुझे विश्वास है कि अभी और भी भर्तियां आएंगी, जैसे जो हेड कांस्टेबल संचार का हो रहा है और उसके बाद एसआई का हो रहा है। और हमने कांस्टेबल्स के भी नया जो है अध्याचन 1500 प्लस का भेज रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें हमें तेजी से कराने का वो दिया है, आज मन से बोला है। तो हमारी जो शॉर्टेजेस थी वो पूरी हो जाएंगी, बड़ी बात। उत्तराखंड में लगातार बाघों की मौत हो रही है। आपको बता दें कि पिछले 5 महीनों में 12 बाघों की जान जा चुकी है और ऐसे में अब इस मामले पर वन मंत्री सुबोध उनियाल का बेतुका बयान आया है। दरअसल बाघों की मौत को लेकर जब वन मंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मनुष्य जन्म लेता है तो उसकी भी मृत्यु होती है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। जो आप कह रहे हैं, देखिए, मनुष्य जीवन में भी जो मनुष्य पैदा हुआ है उसको मरना, और एक दुर्भाग्यवश अल्प समय मर जाते हैं दुर्घटनाओं से और एक उम्र प्राप्त करके मरते हैं। तो अभी तक जो बाघों के मरने की खबरें हैं वो ये हैं कि वो वृद्ध हो गए थे और वृद्ध होने के बाद क्योंकि वो अपना शिकार नहीं कर पाते, उस दृष्टि से उनकी मौत हुई है। कॉर्बेट में शिकारियों का भी अंदेशा है सर। देखिए, उसमें हम लोग लगातार इस पे जो एंटी पोचिंग हमारा सेल है वो बहुत तेजी से काम कर रहा है और उस पर हम लोग बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। बीच में कुछ लोग पकड़े भी गए और आज भी हम लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी और कैमरा ट्रैप करके इस तरह की चीजों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। बाघों की मौत पर वन मंत्री के बेतुके बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा महारा ने वन मंत्री पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सुबोध उनियाल बेतुके बयानबाजी के लिए ही जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि बाघ विलुप्त हो रहे हैं, बाघों के रखरखाव के लिए सरकार लगातार खर्च कर रही है। और इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी तंज कसा और कहा कि अभी बाहर से जब चीते खरीदे गए हैं तो इसको एक उत्सव के रूप में मनाया गया, तो वहीं जब बाघों की मौत हो रही है तो भाजपा शांत क्यों है। हल्द्वानी में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत युवा मोर्चा की तरफ से भी कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें 10 जून तक चलने वाला नव मतदाता सम्मेलन और 20 जून तक बाइक रैली के कार्यक्रम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों के जरिए महाजनसंपर्क अभियान को सफल बनाया जाएगा।
देखिए, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 9 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा एक अहम योगदान देने के लिए अपना प्रयासरत है। जैसे कि हम सभी को पता है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा को 4 कार्यक्रम इसमें दिए गए हैं। एक नव मतदाता सम्मेलन के रूप में, जो कि 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में प्रत्येक जिले में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम 64 से अधिक स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जिसमें 18 से 25 वर्ष के जो हमारे युवा साथी हैं, उसमें हम आउटरीच के माध्यम से हमारी बातें और हमारे जितनी भी जन कल्याणी योजनाएं उनके बारे में बताएंगे। और 10 तारीख से 20 तारीख तक बाइक। तो वहीं हरिद्वार में सहकारी समितियों में नियुक्त कर्मचारियों का विकास भवन धरना जारी है। आपको बता दें कि कर्मचारी बीते कई दिनों से धरने पर हैं, लेकिन कोई भी मंत्री या अधिकारी कर्मचारियों की सुध लेने नहीं आया है। तो वहीं धरना दे रहे कर्मचारियों का कहना है कि उनकी नियुक्ति कई सक्षम अधिकारियों और मंत्रियों के द्वारा की गई थी, लेकिन तानाशाही के चलते कर्मचारियों को बिना अग्रिम नोटिस के बाहर निकाल दिया गया। मेरा नाम विनय धीमान है सर। ये अभी क्या हुआ था कि हम जितने भी यहाँ पे कर्मचारी हैं, सब यहाँ पे समिति के कर्मचारी बैठे हैं, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। लगभग कोई 7 साल पुराना कर्मचारी है, कोई 6 साल, और लगभग किसी को 8-8 साल भी हो चुके हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि सभी लोगों को एक सर्कुलर का हवाला देके ये कहा कि हटा दिया जा रहा है कि आप लोगों की नियुक्ति जो हुई है इस प्रक्रिया के हिसाब से नहीं हुई है। जबकि अगर देखा जाए तो वो सर्कुलर जिस सर्कुलर के हवाले देकर हम हटाया जा रहा है, वो सर्कुलर किसी भी सोसाइटी पे सर्कुलेट नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है, और किसी भी अधिकारी को उसके बारे में नहीं पता था। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।